ओम। बंधुओं मित्रों, पतंजलि योग सूत्र पर चर्चा चल रही है। आज दूसरे सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। पहले सूत्र पर चर्चा की थी कि अथा अथा का अर्थ है अब अर्थात संसार की सारी उठा पटक करके देख ली, सारी चीज़ें आजमाइशें हो गई, सारे तिकड़बाजियाँ, सारी चालाकियाँ, सारे प्रयास हो गए और आप निराश हैं। निराशा मैंने संसार से कोई आशा बची नहीं। ये संसार आपको परम शांति, परम आनंद उपलब्ध करा पाएगा जब आप परम निराश स्थिति में हैं। निराशा मैंने वो डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं, किंतु इसमें दुख नहीं है। यहाँ निराशा का इतना ही अभिप्राय है कि एक चीज़ अजमा ली है, एक कमरे में खोजबीन कर ली, अब दूसरे कमरे को टटोल कर देखते हैं। संसार को अजमा करके देख लिया है, अब थोड़ा योग को अजमा करके देखें। तो वो अथा शब्द के द्वारा महर्षि पतंजलि प्रकट करना चाहते हैं। योगा अनुशासनम, योग को अनुशासित करते हैं। योग का अनुशासन अथा के बाद शुरू होता है। जब आप संसार से बुरी तरह थक जाते हैं, बुरी तरह से फेडअप हो जाते हैं, बुरी तरह से बोर हो जाते हैं, अथवा पूर्व जन्म के संस्कार हों, वैसे वातावरण में आप उत्पन्न हों, आपके माता पिता, मित्र, आचार्य, गुरु योग यात्रा में लगे हुए हों, तब वो अथा के बिना भी, अर्थात बिना संसार को अजमाए हुए भी योग यात्रा का प्रारंभ हो सकता है। अस्तु, तो पिछले सूत्र में अथा योगानुशासनम में योग का अर्थ था समाधि। महर्षि व्यास मुनि योग का अर्थ कहते हैं समाधि, योगा समाधि। और समाधि का सिंपल अर्थ है समाधान। और समाधान क्या है, इसको महर्षि पतंजलि दूसरे सूत्र में बताते हैं। समाधान है चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों का रुक जाना, यही अल्टीमेट समाधान है। चित्त वृत्ति क्या है? चित्त वृत्ति का मतलब है, चित्त मैंने मन, सिंपल लैंग्वेज में माइंड, और वृत्ति मैंने माइंड एंड ब्रेन इज टू डिफरेंट थिंग। इसको ध्यान में रखें। तो मन के व्यापार का, चित्त के कार्यक्रमों का रुक जाना, सीज्ड हो जाना, नदी प्रवाह का फ्रीज्ड हो जाना। नदी प्रवाह रुक गया, कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई प्रवाह नहीं। मोमबत्ती बुझ गई, जो लौ का सातत्य था वो बंद हो गया। इसी को ही निर्वाण शब्द के द्वारा, निर्वाण मैंने मोमबत्ती का बुझ जाना। तो चित्त वृत्ति अर्थात चित्त के जो कार्यक्रम है वो एक ही कार्यक्रम है, सोचना, सोचना और सोचना, विचार, विचार और विचार। तो इस सूत्र में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता है विचारों के द्वारा, और विचार समाधि में, योग में, समाधान में कैसे व्यवधायक बनते हैं, कैसे बाधा बनते हैं। इसके साथ ही क्या विचार का प्रवाह रुकना ये कहने वाली बात है, अथवा इसमें संभव भी है, इसकी संभावना भी है। क्या चित्तवृत्ति निरोध किसी का हुआ है या हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चित्तवृत्ति निरोध क्यों?
पहले चित्तवृत्ति को थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं। चित्त जो है, मन जो है, वो त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रजस, तमस। इसी के द्वारा चित्त की अवस्थाएं निर्धारित होती हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं वर्णित की जाती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त जिसमें चंचलता अत्यधिक है, अर्थात रजोगुण का कार्य है चंचलता, गतिशीलता। जैसे झिंगुर बस भागे जा रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। मक्खी शीशे से टकराए जा रही है, अपना सिर फोड़ रही है। तो गतिशीलता तो बहुत है, किंतु विवेक का अत्यंत अभाव है। तो वो स्थिति है क्षिप्त, जो पहली स्थिति है। क्षिप्त का मतलब रजोगुण अत्यधिक है, तमोगुण और सत्वगुण अत्यंत नगण्य है। दूसरी स्थिति है मूढ़। मूढ़ अर्थात तामसिक स्थिति, तमोमय स्थिति, स्टिलनेस, शून्यता जैसी स्थिति। एक शून्यता निरुद्ध अवस्था में होती है, वही शून्यता एकाग्रता की पराकाष्ठा पर भी होती है, और उसका जो दूसरा छोर वाली शून्यता है, एक परम जागृति है, एक परम सुसुप्ति है। तो जो परम सुसुप्ति है वो इस मूढ़ स्थिति के कारण से घटित होती है, अर्थात परम मूढ़ता के द्वारा परम जागृति का अनुभव मिल सकता है। ये मेरा कहना है, किसी शास्त्र में नहीं कहा गया, ये मेरा कहना है कि परम मूढ़ता भी परम जागृति की अनुभूति करा सकता है, क्योंकि कहा गया है कि सुसुप्ति और मोक्ष में एक रूपता होती है, सुसुप्ति और समाधि में एक रूपता होती है। अस्तु, तो दूसरी स्थिति है मूढ़, जिसमें तमोगुण की अत्यंत प्रधानता है, सत और रजस नगण्य है। तीसरी विक्षिप्त है, जिसमें हलचल है, व्यापार है, कार्यक्रम है, किंतु साथ साथ विवेक भी जुड़ा है, किंतु साथ साथ संसार की यात्राओं के साथ साथ कभी कभी आध्यात्मिक हलचलें भी होती हैं। इसमें यद्यपि रजोगुण प्रधान है, किंतु सत्वगुण भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण अत्यंत प्रधान था, सत्वगुण एकदम ना के बराबर था, किंतु विक्षिप्त में सत्वगुण सहायक बन रहा है। और चतुर्थ स्थिति है एकाग्रता। एका है वक्रा एका है प्रधाना। जब चित्त टिकने लगता है, स्थित हो जाता है, कहीं एक जगह देर तक स्थिर हो सकता है, वो एकाग्र है। अर्थात जो पहले क्षण में है वही दूसरे क्षण में है, वही तीसरे क्षण में है। एक ही विचार कई क्षणों तक एक ही रूप है, चित्त का एक ही रूप बना हुआ है। तो वो एकाग्र स्थिति है। इसमें सत्वगुण की अत्यंत प्रधानता है, चित्त प्रकाशमान है, और रजोगुण तमोगुण अत्यंत नगण्य है। और पंचम अवस्था है निरुद्ध, अर्थात चित्त के गुणातीत होने की तैयारी, गुणों को अतिक्रांत करने की तैयारी। अर्थात सभी हलचलें रुक गई हैं, वो एकाग्रता भी शून्यता जैसी हो गई है। जो एक विचार चल रहा था वो भी शून्य रूप होने लगा है। तो यह निरुद्ध अवस्था की तैयारी है, निरुद्ध अवस्था है। अर्थात सत्गुण का भी समाप्त हो जाना, रजोगुण का भी समाप्त हो जाना। यद्यपि ये तीनों गुण चित्त के हैं, जब तक चित्त है ये तीनों गुण रहेंगे, किंतु एकदम ये ठंडे पड़ गए हैं, इनमें कोई सक्रियता नहीं है। चित्त
के निरुद्ध होने पर अर्थात विचारों के निरुद्ध होने पर, चित्त की हलचलें रुक जाने पर क्या होता है? चित्त की हलचल रुक जाने पर वही होता है जो झील के पानी की तरंगें रुक जाने पर होता है। आप झील के किनारे खड़े हैं, उसमें बहुत सारी तरंगें हैं, हलचलें हैं, तो आप अपने आप को नहीं देख सकते, बल्कि आपका प्रतिबिंब जो भी उसमें बनता है वो भी हिलता डुलता हुआ बनता है। यद्यपि आपके अंदर कोई हलचल नहीं है, किंतु जो झील के अंदर तरंगों के साथ आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो भी हिलता डुलता है। जिस तरफ लहर जा रही है आप भी अपने आप को वैसा ही देखते हैं। इसे ही कहते हैं माइंड आइडेंटिफाइड सेल्फ। चित्त के कार्यक्रमों से आरोपित आप स्वयं। चित्त सुखी है तो आप सुखी हैं, चित्त दुखी है आप दुखी हैं। तो चित्त के साथ जो इस प्रकार चित्त के व्यापारों के साथ, चित्त के व्यापारों के साथ जो तादात्म्यता होती है वही आप अपने स्वयं को मानते हैं। अब झील का प्रवाह रुक गया, झील की तरंगें रुक गई, फिर आप अपने आप को उसमें जो देखेंगे वो आपका विशुद्ध रूप होगा। तो चित्त के दो काम हैं, एक काम है संसार के भोग प्राप्त कराना, दूसरा काम है आपके विशुद्ध दर्शन कराना, अर्थात आत्मा को आत्मा के दर्शन कराना। और सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अपने प्रश्न भी इसके वीडियो के मैसेज में भेज सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त का व्यापार रुक जाना। चित्त का व्यापार रुक गया है तो आप अपने आप को देखने में समर्थ हो गए। और जैसे ही आप अपने आप को देखने में, अर्थात आत्मा अपने स्वरूप को देखने में समर्थ हो जाती है, चित्त का जो अस्तित्व है, जिसके लिए है, वो सब काम पूरे हो जाते हैं। चित्त कृतार्थ हो जाता है। चित्त का अस्तित्व जिस लिए है, चित्त का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। और चित्त के कार्यक्रम पूरे होने पर जब उसकी आवश्यकता नहीं रहती तो ये फिर चित्तलय, जिसे परम मोक्ष कहा गया है, वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खैर, क्या चित्त वृत्ति निरोध संभव है? इसके विषय में यूँ समझें कि जब हम एक कपड़े को देखते हैं तो वो कपड़ा हमें सपाट बिना छिद्र वाला दिखाई देता है, किंतु उसी कपड़े को जब हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो वह कपड़ा छिद्रों से युक्त दिखाई देता है। हर तंतु और दूसरे तंतु के बीच में छिद्र है, स्पेस है। और कपड़ा तो बहुत बड़े बड़े छेदों वाला होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र देखने पर। एक जो कागज बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है ना, जिससे पानी भी छनके नहीं आता है, उसके अंदर भी छिद्र होते हैं। सिद्धांततः दो अणु स्पेस को लिए हुए रहते हैं। वो स्पेस कितना सूक्ष्म है ये अतिरिक्त चर्चा का विषय है, किंतु दो अणुओं के बीच में स्पेस होता है। ये बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है और आप भी इसको किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख सकते हैं, कागज को भी और कपड़े को भी। यद्यपि शीशे के अंदर जो ये कांच का शीशा होता है, इसके अंदर भी छिद्र होते हैं। वो कपड़े से और कागज से कहीं अधिक सूक्ष्म होते हैं। तो ये बात आपको संभवतः समझ में आई होगी। इसी प्रकार जो कालावधि है,
जिसमें हम विचार करते हैं, जो विचार प्रवाह चल रहा है। तो विचार प्रवाह में एक क्षण से दूसरे क्षण में स्पेस होता है। एक विचार से दूसरे विचार में, आप एक क्षण में विचार कर रहे हैं और जब दूसरे क्षण का विचार होता है तो उसमें स्पेस होता है, काल स्पेस होता है, काल छिद्र होता है, काल रूपी छिद्र होता है। वो क्षण का 1000वां हिस्सा भी हो सकता है, किंतु वो कोई भी विचार सातत्य जो हमें लगता है वो बिना काल छिद्र के नहीं हो सकता। अर्थात एक विचार और दूसरे विचार के बीच में स्पेस है, काल स्पेस है। अब इसके आगे बढ़ते हुए जब उसको हम क्षण कहें, क्षण का चाहे 1000वां हिस्सा भी हो, उसको हम क्षण नाम ही दें, तो यदि उस एक क्षण के स्पेस को आप ध्यानपूर्वक पकड़ सकें तो आपको मालूम होगा कि एक क्षण का स्पेस है, और जो एक क्षण का स्पेस है प्राकृतिक रूप से है, उसको 2 क्षण के स्पेस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। वह स्पेस 2 क्षण का भी हो सकता है, और वो स्पेस, वो विचार विराम, वो निर्विचारता एक क्षण से 2 क्षण तक बढ़ाई जा सकती है। तो धीरे धीरे 2 से 100 क्षण तक भी बढ़ाई जा सकती है। 1 से 2 और 2 से 100, अर्थात उसकी अवधि कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये एक मौलिक बात है कि एक विचार के बाद दूसरे विचार के बीच में जो स्पेस है, यदि वो स्पेस है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। 1 से 2 क्षण किया जा सकता है, 2 से 4 और 4 से 4000 भी किया जा सकता है। तो इसे ही ध्यान जप आदि विधियों के द्वारा किया जाता है। तो वो 1 से 2 और 2 से 100 कैसे किया जाए, है ना, उस परम समाधि अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए, इसी पर पूरी योग दर्शन की चर्चाएं हैं कि वो 1 से 2 और 2 से 100 करने में जो जो व्यवधायक तत्व हैं और जो जो सहायक तत्व हैं, उन पर महर्षि पतंजलि चर्चा करते हैं। किंतु यह संभव है। सामान्य दृष्टि से भी जब हम संसार को देखते हैं, संसार की चीज़ों को देखते हैं, अर्थात जब आप एक गुलाब देख रहे हैं तब आप विशुद्ध गुलाब नहीं देख रहे हैं। यह गुलाब का जो परसेप्शन आपका बन रहा है वो विशुद्ध नहीं है, क्योंकि आपके जीवन के 30, 40, 50, 60 साल के जो अनुभव हैं, जो विचार हैं, जो विचारों का संग्रह है, वो आरोपित होकर के वो आपको गुलाब दिखा रहा है। अर्थात वो गुलाब का दर्शन और आपके पूर्व संग्रहित विचार वो गुत्थम गुत्था होकर के आपका परसेप्शन बनता है। अर्थात जो एक बच्चे का जो विचार शून्य है, जिसका अभी दिमाग सक्रिय नहीं हुआ है, वो जब गुलाब को देखता है और आप जब गुलाब देखते हैं तो उन दोनों के दर्शन में बड़ा अंतर है। इसलिए सामान्य जो सांसारिक चीज़ें हैं उनका विशुद्ध रूप देखने में भी विचार बाधक है। अर्थात वो चीज़ें, सांसारिक चीज़ें भी आपके विचारों के रंग से रंगी हुई होती हैं। तो जो आत्मदर्शन है, जो आत्म उपलब्धि है, जो स्वयं को देखना है, वो उनके अंदर ये विचार ही बाधक बनते हैं। अर्थात जैसा पहले कहा था कि जो विचार हैं उन्हीं से रंगा हुआ आत्मा अपने आप को मानता है ना। पानी में हलचलें हैं तो वो वैसा मानता है। चित्त मौलिक रूप से एक दर्पण है जो संसार को दिखाता है और आपको भी दिखाता है, विशुद्ध आपको भी दिखा सकता है। जब वो संसार को दिखा रहा होता है और आपका भी प्रतिबिंब उस चित्त में पड़ रहा होता है, तो चित्त के अंदर जो संसार के प्रतिबिंब पहले से बने हुए हैं और आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें गुत्थम गुत्था हो जाती है। अर्थात
जो उसमें प्रतिबिंब बन रहे हैं वो जिस रंग के हैं, आप भी अपने आप को उसी रंग वाला मानते हैं। यही संसार है ना, यही लोक है। और चित्त का दर्पण जैसे ही स्वच्छ होता है, साफ होता है, अर्थात विचार शून्य होता है, अर्थात निरुद्ध होता है, तो आपका जो रूप बनता है वो विशुद्ध आपका ही रूप होता है। आप मैंने जीवात्मा, आप मैंने चेतन तत्व, चैतन्य। तो चेतन तत्व का शुद्ध रूप दिखाई देना ही लक्ष्य है, और उसी के लिए योगा चित्त वृत्ति निरोधः। योग का मतलब है चित्त वृत्तियों का रुक जाना, अर्थात आपके लिए संभावना निर्मित होना, आपके अपने रूप का प्राकट्य होना। जी, इतना ही। ओम शांति शांति शांति।